हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस टीसीएस के जॉइनिंग लेटर यहाँ पर गाइस आना चालू हो गए हैं। उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। टीसीएस बिग चेंजेस इन सेंडिंग जॉइनिंग लेटर अपडेट्स। टीसीएस न्यू ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। टीसीएस ऑनबोर्डिंग टीम हैज स्टार्टेड इशूइंग जॉइनिंग लेटर फॉर द कैंडिडेट इन बैच वाइज। अब ये बैच वाइज क्या है इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको मेल दिखा दूँ गाइस, तो आपके पास कुछ ऐसा मेल आएगा अगर आपने टीसीएस के एक्सप्लोर टीम को मेल करा होगा तो, क्योंकि अभी फिलहाल कुछ कुछ चेंजेस आ रहे हैं टीसीएस टीम की तरफ से जब भी वो मेल कर रही है। तो क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो बनाया था कि क्या है, हमेशा एक ही बार एक ही फॉर्मेट के मेल आते रहते, बट राइट नाउ दे हैव चेंज द पोर्सन ऑफ द मेल एज वेल। देखेंगे यहाँ पर उन्होंने मेल करा है, डेफिनेटली यू विल रिसीव द जो टीसीएस ज्वाइनिंग लेटर। टीसीएस विल इशू ज्वाइनिंग लेटर फॉर ऑल ऑफर एक्सेप्टेड कैंडिडेट्स योर ज्वाइनिंग। और यहाँ पर आप नोट करना ऑल ऑफर एक्सेप्टेड कैंडिडेट्स, मतलब अगर आपने टीसीएस का ऑफर एक्सेप्ट किया है, अगर आपका एलपी एलिजिबल शो कर रहा है, then definitely you are eligible for receiving TCS joining letter. Your joining letter will be issued based on TCS business requirement. We appreciate your patience and thank you for your understanding. We look forward to having you join us in TCS. और मेन लाइन जो है वो ये है, द ऑनबोर्डिंग टीम हैज स्टार्टेड इशूइंग जॉइनिंग लेटर फॉर द कैंडिडेट इन बैच वाइज। अब सर ये बैच वाइज क्या होता है, चलो बता दो गाइस। बैच वाइज क्या होता है, देखो आप चीज़ समझना गाइस। मान लो आपके पास टीसीएस का जॉइंटर नहीं है, आपके पास मान लो जुलाई में आपके पास ऑफर लेटर आया था 2024, ठीक है। मतलब मैं आपको इजी वे से समझा रहा हूँ बैच वाइज क्या होता है, ठीक है। जुलाई में आपके पास आया, किसी के पास अक्टूबर में आया, किसी के पास सितंबर में आया, ऐसे कैसे करके किसी बच्चे के पास ऑफर लेटर देखने को मिला है, ठीक है। अब यहाँ पर वो बैचेज कैसे डिवाइड करते हैं, देखो बैच क्या होता है ना, मान लो जुलाई में जो कैंडिडेट्स बचे हुए हैं, लेट सपोज जुलाई से बचे हुए हैं 600, मान लो एक सेकंड के लिए। अक्टूबर में बचे हुए 300, ठीक है। सितंबर में बचे हुए मान लो 200, जिन बच्चों का अभी तक जॉइन लेटर नहीं आया है और ऑफर लेटर इस मंथ में आया है। अब बैच कैसे बनता है ये देखो समझो गाइस। ये कैंडिडेट और ये तीनों को मिलाकर मान लो कि हम तीनों को ही ऐसे पकड़ के रखते हैं, तो टोटल कैंडिडेट कितने हो गए, छः तीनों 9 10 1100 कैंडिडेट्स हो गए, ठीक है, करेक्ट। अब यहाँ बैच कैसे डिवाइड होता है, देखो बैच कैसे बनता है। जुलाई से मान लो उन्होंने 15 बच्चे को उठाया, मान लो, मतलब 15 नहीं, इस पर मान लेते हैं हम लोग 115 मान लो, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर से मान लो 200 बच्चे को उन्होंने उठाया, लेट सपोज। और यहाँ पर सितंबर से मान लो उन्होंने 50 बच्चे को उठाया। तो ये जो हर एक मंथ से कुछ कुछ बच्चों को अडॉप्ट किया जा रहा है फॉर सेंडिंग जॉइनिंग अपडेट्स, और ये रैंडम होता है, ठीक है, ये रैंडमली होता है। तो कितने बच्चे हो गए, तो यहाँ से 1150 100 प्लस 50, मतलब लगभग 1300-1400 हो गए। अब ये 1300-1400 का एक बैच बनेगा। अब ये बैच बनेगा, 1300 से 1400 लोगों का बैच बनेगा। कोई नंबर ज़्यादा कम हो सकता है, ठीक है। अब ये 1300-1400 का बैच बनेगा, मतलब एक दिन में या फिर एक पर्टिकुलर डेट ऑफ ज्वाइनिंग में इतने बच्चों का ऑनबोर्डिंग हुआ। इसलिए ना आप लोगों ने नोटिस किया होगा जो भी टीचर्स का ज्वाइनिंग जो डेट होता है वो एक बल्क में होता है। देखो जैसे इसमें देखो 10 अप्रैल क्या है, 1299, अभी यार अपडेट इसके बाद नहीं आया है, बिकॉज ये बैचेज में आए हैं। हर एक मंथ में कुछ बच्चों को उठाकर एक पर्टिकुलर डेट का डेट ऑफ ज्वाइनिंग भेजा गया और उसमें एक बैच बनाया गया। अब ये बैच कभी कोई 1500 का बन सकता है, कभी कोई 1200 का बन सकता है, कभी कोई 50 बच्चों का भी बैच बन सकता है। तो बैच कितने ही बच्चों का बन सकता है। तो दिस इज कॉल्ड द बैच, टीसीएस ज्वाइनिंग प्रोसेस इन बैचेस, दिस इज कॉल्ड बैच, ठीक है। मतलब एक बैच में इतने बच्चों का उस पर्टिकुलर डेट में डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगा। दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू सेट द बैच। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। ये पर न्यू प्रोसेस है टीसीएस का, बाकी तो रैंडम ही प्रोसेस है, पता ही होगा आप लोग को, ठीक है। कुछ डाउट होगा कमेंट पूछना, वीडियो प्लीज लाइक कर देना गाइस। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जय हिंद जय भारत।